कार्यक्रम बोल्ड एंड ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत। हर कोई सुंदर दिखना चाहता है और सुंदर दिखने के लिए एक अच्छे शरीर की भी जरूरत होती है। आपका खाना क्या है, आपका डाइट क्या है, ये भी जानना बेहद जरूरी होता है। वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत टाइम तक लोग घर पर बंद रहे, लॉकडाउन की स्थिति रही। ऐसे में कई लोगों ने अपना वेट पुट किया, यानी कि कई लोग मोटे हो गए हैं, कई लोगों के शरीर की जो बनावट थी वो बिगड़ गई है। ऐसे में हर कोई परेशान है, कोई मेंटली स्ट्रेस ले रहा है तो उनके चेहरे पर वो शिकन दिख रही है, इसलिए भी लोग परेशान हो रहे हैं। तो आप घबराइए नहीं, हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे स्टूडियो में जो तमाम तरह की जानकारी देंगी। आपके मन में भी अगर सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। आपको डायल करना होगा 0771 424 2281 424 2282। उसके बाद आप कोड के बाद लगा सकते हैं 4242 ये हमारा लैंडलाइन नंबर है। हमारे साथ डॉक्टर दीप्ति वैष्णव जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, जो डाइटिशियन भी है, नेचुरोपैथी की भी जानकारी इन्हें है। आप कोई भी सवाल इनसे पूछ सकते हैं हमारे जरिए और इस कार्यक्रम के जरिए, और फोन कर सकते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। और जिस तरह से आज का ये जो प्रोग्राम है, हमने कोरोना को देखते हुए और लॉकडाउन की जो स्थिति रही है उसे देखते हुए डिजाइन किया है, क्योंकि हर कोई परेशान है इस वक्त। लॉकडाउन में काफी वक्त तक लोग बंद रहे और घर पर रह रहकर लोग परेशान भी हुए हैं। कई लोग इस वजह से भी परेशान हुए कि कहीं हम मोटे तो नहीं हो गए, कहीं हम मोटापे की वजह से बदसूरत तो नहीं दिख रहे। तो अगर कोई घर पर बैठा हुआ है और मोटापा वो कम करना चाहते हैं या चाहता है अब, तो क्या करें? ओके, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपने किया है। कोरोना क्राइसिस से हम सभी जूझ रहे हैं, राइट? दो सेगमेंट पे इफेक्ट आया है, हेल्थ एज वेल एज बिजनेस। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हेल्थ की, क्योंकि मैं एक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, एज वेल एज डाइटिशियन हूँ। तो अभी जो आपका सवाल है कि कोरोना क्राइसिस से लोग जूझ रहे हैं, घर पे बैठे बैठे बहुत सब उनको जब भी हम घर पे बैठे हुए होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाते हैं। और अभी कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा चलता आया है इम्यूनिटी बूस्टर डाइट एंड ये एंड वो, इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे करें, मोटापा बढ़ते जा रहा है घर पे बैठे बैठे ड्यू टू एक्सर्शन, ड्यू टू स्ट्रेस। यार बिजनेस में लॉस हो गया है, उसका इफेक्ट पड़ता है हमारे मास्टर ग्लैंड पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और वहाँ से कमांड आता है डेंजर। और डेंजर की वजह से हर कुछ डेंजर मोड पे आ गया है। आपका फैट एक्यूमुलेशन बॉडी पे होता जा रहा है, साथ साथ बीपी बढ़ता जा रहा है, साथ साथ बहुत सारे ना जाने कितने सारे प्रॉब्लम या डिजीज आपकी बॉडी पे आ रही हैं। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि सब चीज़ों की एक सिंपल सी वजह है, वो है स्ट्रेस। हरी वरी करी लाइफ जो है बिल्कुल हरी वरी करी में जा रही है, एकदम रश में जा रही है, हर जगह पे टेंशन है, फ्यूचर अनसर्टिनिटी है। अब ऐसे में अगर कोई बंदा आराम से बैठा हुआ है तो उसका पूरा का पूरा ध्यान जाता है अपने टमी पे। तो वो क्या करे, हेल्थ के लिए क्या कर सकता है? तो बेसिकली सबसे पहली बात तो ओवर थिंकिंग आपको चेंज करनी होगी, क्योंकि मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, इसलिए इस पे बात करती हूँ कि यहाँ पे हमेशा आपको बताना है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, आमिर खान बन जाइए आप। उसके अलावा अब अगर आपको एक डाइट मॉड्यूल आपको जानना है मुझसे, तो एक प्रॉपर डाइट प्लान मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम कैसे हम घर पे एकदम शुद्ध और व्हाट टू से एक हेल्दी वे में रह सकते हैं। जैसे आप सुबह यू हैव टू ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ लुकवार्म वाटर। अभी आजकल हुंजा टी चल रहा है, हर्बल टी चल रहा है। दिन की शुरुआत आप पानी से कीजिए, क्योंकि रात भर आपकी बॉडी एसिडिक हो जाती है और उसे एल्कलाइन करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप ग्रीन स्मूदी ले सकते हैं दिन भर में, सोक्ड आमंड ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो आपका लंच है उसको एक प्रॉपर कैलोरी काउंटिंग के साथ कंज्यूम कर सकते हैं, डाइटिशियन से, एक्सपर्ट से मिल सकते हैं। अपने रात का खाना जो है बिल्कुल लाइट ले सकते हैं, और सोने का या स्लीपिंग पैटर्न का बिल्कुल ध्यान रखें। थैंक यू। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि डाइट कैसा होना चाहिए। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है मैम कि अब देखिए लॉकडाउन की वजह से लोग तो घर पर रहे, अभी भी कोरोना का डर है लोगों को, तो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो घर पर कोई तरीका है ताकि बहुत इजी वे में वो जो वजन बढ़ चुका है उसे वो कम कर लें? राइट, मैंने जैसे पहले ही बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। मैं आपके लिए डोज लिख देती हूँ अभी यहाँ बैठे बैठे, आपको बस उसको मॉडिफाई करना है एज अ मेडिकेशन। तो मैंने पहले ही बताया, आफ्टर अराइजिंग, ऑन अराइजिंग यू हैव टू ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, लुकवार्म वाटर पी लीजिए। दिन की शुरुआत पानी से कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ही गंदी हैबिट है, अब इंडियन मेंटालिटी है, चाय से दिन की शुरुआत करते हैं। चाय, टी जो है कैफिनेटेड ड्रिंक है, इसका इमीडिएटली आप लेंगे आप बॉडी पे तो एसिडिक हो जाएगी आपकी बॉडी। चाय लें, लेकिन दिन में कभी कभी लें।
शुरुआत उससे ना करें। आपको कोई अच्छा सा डिटॉक्स ड्रिंक या कोई मैजिक ड्रिंक या फिर कोई ग्रीन स्मूदी, जैसे कि एक सिंपल सा ग्रीन स्मूदी मैं अभी आपको बताना चाहूंगी। मिक्सर ग्राइंडर में कुकुम्बर डाल दीजिए, थोड़ा सा लेमन डाल दीजिए, थोड़ा सा मिंट लीव या फिर कोरिएंडर लीव डाल लीजिए, उससे जो भी एक्सट्रैक्ट बाहर आता है बिना छाने और बिना नमक के आप वो पी लीजिए। आप देखिए आपका ब्लोटेड एब्डोमेन कैसे 1 मंथ में आपको लूज फील कराता है, वेट कैसे लूज होता है। इसके अलावा आप क्या कीजिए, जो आपका ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, इसको डिसाइड कर लीजिए कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है और क्या खाना है। दैट इज ओनली द डाइट ना। तो आपको क्वांटिटी को कैलोरी काउंटिंग पे एकदम से नहीं जाना है। डाइटिशियन मतलब लोग क्या समझते हैं, 0 फिगर डाइट मतलब कुछ नहीं खाना। नहीं, ऐसा नहीं है। डाइटिशियन का डाइट का मतलब, डाइटिंग का मतलब होता है प्रॉपर बैलेंस डाइट, हॉलिस्टिक संपूर्ण डाइट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उसमें प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, जिंक होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, और हाँ, हमेशा की तरह 0 कैलोरी की डाइट होनी चाहिए, मतलब पानी होना चाहिए। पानी की पर्याप्त मात्रा आपको दिन भर में लेनी है। तो इस तरह से मैं आपका डाइट प्लान आपको बताती हूँ, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक किंग, जिसमें सारी चीजें आपको मिलती है। लंच थोड़ा सा हैवी होता है और डिनर आपका बहुत लाइट होता है। थैंक यू। यानी कि डिनर लाइट होना चाहिए, ब्रेकफास्ट और लंच अच्छा होना चाहिए। राइट। बिल्कुल। मैम, हम इम्यूनिटी पर भी बात करेंगे। आपने विटामिन का यहाँ पर जिक्र किया, तो इम्यूनिटी पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक तरह से देखा जाए तो लोग घर पर बंद रहकर परेशान भी हुए हैं। मेंटली स्ट्रेस लोगों के दिमाग में है और उसका असर उनके चेहरे पर भी पड़ता है। जैसा कि हमारे प्रोग्राम का नाम है बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, तो कई बार स्ट्रेस जो है आपके चेहरे को, जैसे आप होते हैं वैसे दिखाते नहीं है। आप मतलब बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपके चेहरे पर एक शिकन रह जाती है जो खूबसूरती को कहीं ना कहीं खराब करती है। तो अगर मेंटली कोई डिस्टर्ब है तो उनके लिए कोई गाइड आप दीजिए, कोई एडवाइस आप दीजिए। डेफिनेटली, आई ऑलरेडी मेंशन, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे पास 140 kg का भी बंदा है, ऑनलाइन डाइट प्लान भी देती हूँ। 50 kg का भी बंदा है जिसे वेट गेन करना है, 70 kg की भी मैडम है जिसे वेट लॉस करना है। तो यहाँ पे आता है पावर ऑफ बिलीफ। आप कैसा सोचते हैं, आपको मोटिवेट करना, अपने आप को मोटिवेट करना है, ऑल इज वेल बोलना है, आपको पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ दिन की शुरुआत करनी है। बहुत सी ऐसी मुद्रा होती है जो डाइट के साथ आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। सिंपल वॉकिंग कर सकते हैं। अपने माइंड को आपको व्हाट से मोटिवेट करते रहना है कि आई एम लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप यहाँ पे डालेंगे आई एम लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे आपका मास्टर ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो वहां से कमांड करता है और आपकी बॉडी को वो ब्यूटीफुल बनाता है, जैसा आप ड्रीमी ब्यूटीफुल बनना चाहते हैं। वैसे भी मेरा एक टैगलाइन है, हेल्थ इन योर हैंड, और मैं देती हूँ आपको ब्यूटीफुल बॉडी एंड ग्लॉसी माइंड। चलिए, बहुत बढ़िया। एक तरह से ये भी है कि अगर खूबसूरत तो आप दिख रहे हैं, लेकिन कई बार अगर आप परेशान हैं तो वो अलग से आपके चेहरे पर झलकने लगता है। तो उसके लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। बात आपने बिल्कुल सही की, ऑल इज वेल, इस चीज को फॉलो जरूर करिए, जैसा कि डॉक्टर दीप्ति लगातार आपको बता रही हैं। मैम, एक बात और है कि अब कोरोना के टाइम पे इम्यूनिटी का क्या कनेक्शन है, इम्यूनिटी पावर क्यों जरूरी है, कैसे इम्यूनिटी पावर को आप बढ़ा सकते हैं? राइट। देखिए, इम्यूनिटी बूस्टर डाइट अभी क्या वो एक फैशन बना आया है। मतलब जब भी कोई सिनेरियो होता है, एक अच्छा सा पेंडेमिक आया, उससे पूरी दुनिया इम्यूनिटी बूस्टर डाइट की ओर अग्रसर हो रही है। बट व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी क्या है? सोल्जर्स है हमारे बॉडी पे, WBC है, RBC है, और ना जाने कितने सारे ग्लैंड्स हैं जो फाइट करते रहते हैं सारे बैक्टीरिया और वायरस जो बाहर से आते हैं। कोरोना वायरस कोई बड़ा सा हवा नहीं है, वो भी जस्ट लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस है, लेकिन क्या होता है, ये इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है और हमारी बॉडी पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो ट्रांसमिट हो जाता है। इसलिए हमारी बॉडी को डबल इम्यूनिटी बूस्टर की जरूरत है। तो मैं तो सीधा सीधा बोलूंगी, जो आपका ये टमी है, हमेशा बताती हूँ, ये आपका स्टमक है, जो आपका फिस्ट है, ये आपकी गट इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो आपकी गट इम्यूनिटी जो होती है ना, पेट की जो इम्यूनिटी होती है, आप क्या खा रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके शरीर का 70 से 80% जो इम्यूनिटी है वो उसी पे डिपेंड करता है। आपको अपने डाइट पे प्रीबायोटिक लेना चाहिए, जैसे बनाना, पके हुए बनाना लेने चाहिए, प्रोबायोटिक लेना चाहिए। मैं क्या बोलती हूँ कि दूध ना पिए भले आप, क्योंकि वो बहुत भारी होता है। आजकल की जो लाइफ है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वहाँ पे पचता नहीं है, वो डाइजेस्ट नहीं होता। बट दूध से बनी हुई चीजें जैसे कि दही हो गया, योगर्ट हो गया, ये क्या होता है, प्रोबायोटिक का काम करता है। तो ये जाके आपके जो अंदर के बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया है, उनके साथ फ्रेंडशिप करता है, और वो सारे जो फॉरेन मैटर है उनको डिसम करके बाहर निकालता है। तो ये है इम्यूनिटी बूस्टर एक्चुअली।
और अगर हमें इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, Right. कई बार लोगों के दिमाग में आजकल नींबू और हल्दी इन सब चीजों का काफी प्रचलन बढ़ Right. गया है, लोग अब पानी में हल्दी मिक्स करके पीने लगे हैं। तो इसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगी? क्या कोई विटामिन उसमें होने चाहिए? अगर लोग सुबह गर्म पानी पीते हैं तो क्या उसमें कुछ और भी ऐड ऑन करने की जरूरत है? राइट। ये ना अब एक छोटा बच्चा, मेरा खुद का 5 साल का छोटा बच्चा है, वो खुद जानता है कि टर्मरिक इज समवॉट लाइक एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी उसमें है। तो बहुत कॉमन सी बात हो गई है आजकल, लेकिन मैं प्रेफर कराऊंगी कि आपको हुंजा टी बनाना चाहिए। उसकी रेसिपी मेरे पास है। एक हर्बल ड्रिंक होता है, इसमें क्या करना है, मैं थोड़ा सा शेयर भी कर देती हूँ ताकि आप सभी दर्शकों को इसका बेनिफिट हो। गर्म पानी, जैसे हम चाय लेते हैं, 1 गिलास पानी डाला, उसमें 1 चम्मच सिनेमन पाउडर डाला, दालचीनी का पाउडर, 2-4 काली मिर्च, ब्लैक पेपर डाला, उसमें आपके हिसाब से या तो धनिया की पत्ती या फिर मिंट लीव्स जो पुदीने की पत्ती है वो ऐड किया, थोड़ा सा जैगरी ऐड कर लिया और इसको उबाला अच्छे से। बन गया आपका हुंजा टी, हर्बल टी, जो इम्यूनिटी, बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है। दूसरा, आपको पता है कान्हा जी पान के पत्ते हम कान्हा जी को चढ़ाते हैं। पान के पत्ते में इतनी ज्यादा विटामिन ई और ये बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है। पान के पत्ते चबाइए आप, मुलेठी चबाइए, आपका किचन आपका औषधि है, वहां से निकालिए सारी औषधि और हर्ब और उसका यूज कीजिए। दैट इज ओनली द इम्यूनिटी थिंग ना, राइट? चलिए, आपने बहुत अच्छे से बताया कि इम्यूनिटी क्या है और जरूरी क्यों है। खासकर अभी तो बहुत ज्यादा जरूरत है इम्यूनिटी की। जी। एक तरह से मैम देखा जाए एक्सरसाइज को लेकर भी लोग सोचते हैं, एक्सरसाइज क्यों इम्पोर्टेंट है, और अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो एक प्रॉपर टाइम भी होना चाहिए। डाइट के हिसाब से आप कैसे अपने एक्सरसाइज को भी मेंटेन करें और डाइट भी मेंटेन करें, दोनों का कॉम्बिनेशन एक्चुअली अच्छा होना चाहिए, तभी आपको एक फिट बॉडी मिल सकती है, ये हम कह सकते हैं। जी। डॉक्टर दीप्ति के पास 5 आरोग्य रक्षक पंचतंत्र है, जिसमें मैं हमेशा लोगों को गाइड करती हूँ। एक्सरसाइज 1 आवर डेली आपको हर रोज करना है। क्यों करना है? क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे शरीर से जो आप यूरिन और स्टूल पास करते हैं वो 3 से 7% ही आपके शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन या शुद्धिकरण करते हैं। 20% आपके लंग्स या आपकी ब्रीदिंग से होता है, लेकिन बचा हुआ 40% दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी सिर्फ और सिर्फ स्वेटिंग से होता है। इसलिए इतने सारे जिम खुले हुए हैं, है ना? सो जिम मत जाइए आप, पर एक्सरसाइज कीजिए, कुछ पसीना बहाइए 1 घंटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ डाइट, मैंने बार बार बोला है, कब खाना है, कैसे खाना है और कितना खाना है, इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कि 2000 कैलोरी की डाइट अगर एक मॉडरेट बंदे को चाहिए, जो मजदूर नहीं है, जो हम जैसे क्लास का फैमिली का है, तो उसको 2000 या 1800 कैलोरी चाहिए, तो उसका डिवीजन शुड बी लाइक कि ब्रेकफास्ट में उसका डिवीजन ज्यादा होना चाहिए, लंच उससे थोड़ा हल्का होना चाहिए और डिनर बिल्कुल लाइट होना चाहिए। और डिनर और बेड टाइम में 3 घंटे का गैप होना चाहिए। मतलब जैन बन जाइए भाई, 7 बजे तक आप डिनर कर लीजिए। तो ये है डाइट एंड एक्सरसाइज का एक कॉम्बो और कॉम्बो, राइट। एंड 0 कैलोरी की डाइट, बार बार बोल रहे हैं, दिन भर में 5 से 6 लीटर लिक्विड या पानी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सूप, आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्मूदी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन टी, आप लेते रहिए बीच बीच में। तो इससे आपकी इम्यूनिटी भी बरकरार रहेगी और आपका वेट भी अच्छे से हेल्दी वेट लॉस होगा, राइट? चलिए, अब एक बार फिर मैं वापस आऊंगी मेंटल स्टेटमेंट को लेकर। स्ट्रेस लोगों के बीच बढ़ा है, खुश रहने के लिए वो क्या करें, और दूसरा ये कि क्या वो योगा प्राणायाम करते हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है उनके लिए। तो आप क्या कहते हैं इस पर? जी, मैं खुद एक नेचुरोपैथ एंड योग एक्सपर्ट हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो एक्चुअली क्या है, देखिए हर एक चीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो चीजें नेचुरली हम कर सकते हैं, रिटर्न टू नेचर होना होगा, राइट? जो पुराने जमाने में लोग करते थे योगा, समवॉट लाइक की बॉडी के डिफरेंट पोस्चर है जो बॉडी, माइंड और स्पिरिट में हार्मोनी सेट करते हैं, राइट? तो इसलिए योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, नेचुरोपैथी और योगा 2 वेल्स ऑफ कार्ट है। मतलब आप एक नेचुरल लिविंग ले लीजिए, साथ में एक योगा कर लीजिए, माइंड कूल होता है। लेकिन माइंड को सबसे ज्यादा कूल करने का तरीका आजकल जो चल रहा है, क्योंकि आजकल आपको पागल होना पड़ेगा, प्रोफेसर अस्थाना के जैसे, है ना? जब बीपी बढ़ती है तो हंसना होगा, लाफ्टर थेरेपी करनी होगी, साथ ही अपने माइंड को बार बार बोलना पड़ेगा कि आई एम रियली वेरी ब्यूटीफुल, और मैं बिल्कुल डिसीज फ्री हूँ और बहुत हेल्दी और बहुत स्वस्थ हूँ और बिल्कुल खुश हूँ। बार बार बताना होगा आई एम हैप्पी। तो आपका माइंड उसे ग्रैस्प करेगा, इज लाइक अ मेडिसिन ना। तो आपको वो डोज देना होगा
उसके बाद आप हैप्पी फील करेंगे, लाइट फील करेंगे। वाकई, और वो जो हंसी होगी वो शायद आपकी खूबसूरती में और चार चांद भी लगा सकते हैं। कॉन्फिडेंस आपके चेहरे में हर बार दिखने लगता है। राइट, मुझसे लोग मिलते भी हैं तो बोलते हैं डॉक्टर दीप्ति हमेशा हंसती रहती हैं। हंसना बहुत जरूरी है। आप जब तक हंसेंगे नहीं ना, आपकी बॉडी के एक एक ऑर्गन नहीं हंसेंगे। हार्ट को हंसाना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि माई हार्ट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई बॉडी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाकई, और दिल से खुश रहना बेहद जरूरी है, जो आपने कहा। वाकई डॉक्टर दीप्ति, एक चीज हम देखते हैं कि जनरली लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है। एक मिथ भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है। आप डाइटिशियन है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि अक्सर ये होता है कि राइस खाने को लेकर लोगों के दिमाग में होता है कि राइस खाने से शायद हमारे टमी बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के ये दिमाग में है, तो इसे लेकर आपका क्या कहना है? इस मिथ को हम क्या समझें? देयर आर सो मेनी मिथ। अभी तो आजकल वीगन चला आ रहा है ना, तो वीगन मतलब ये बोल रहे हैं कि यार दूध की कोई प्रोडक्ट मत लो। बहुत से अब नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे, बिकॉज डाइटिशियन को भी पैकेजेस बेचने हैं यार, तो कॉन्सेप्ट तो आते रहेंगे। शुगर को क्रिमिनल माना जाता है ना, लेकिन राइस के कॉन्सेप्ट में मैं बोलूंगी, देखिए कोई भी दो अनाज नहीं खाना, एकदम सिंपल से फंडा है। मैं अपने डायबिटिक पेशेंट को भी राइस खिलाती हूँ, बट करना ये है कि राइस एंड व्हीट एक साथ नहीं खानी है। जनरली सारे घरों में क्या होता है, चपाती के बाद राइस भी लेते हैं। तो राइस खाने से कभी भी वेट नहीं बढ़ता, उल्टा राइस तो बहुत इजीली डाइजेस्टेबल है, और इसलिए मैं लोगों को खिचड़ी ज्यादा खिलाती हूँ, और बहुत जल्दी डाइजेस्ट होके इमीडिएटली क्विक सोर्स है, ग्लूकोज आपको देता है और गैस एसिडिटी नहीं बनाता। तो ऐसा मिथ है बिल्कुल। आप बस दो अनाज एक साथ मत खाइए, मल्टीग्रेन आटा यूज कीजिए, लेकिन रोटी और चावल एक साथ मत करिए। चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये होता भी है और ये क्वेश्चंस भी आते हैं। जो व्यूअर्स होते हैं वो ये क्वेश्चन जरूर करते हैं कि हम राइस खाएं या ना खाएं, तो उसकी जगह पे ब्राउन राइस भी एडवाइस की जाती है। स्वीट की जगह पे आप जिस पर ज्यादा बर्न, मतलब अगर आपको अपना मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए भी ये कहा जाता है। एक्चुअली हाँ, चलिए मेटाबॉलिज्म की भी हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग कैसे करें, आपके शरीर की बनावट आपके हिसाब से हो जाए, वो कैसे हम करें? ओके, सो समवॉट लाइक कि देखिए एक डाइटिशियन जो है वो कैलोरी काउंटिंग तो करता है, बट उसके पहले वो बॉडी टाइप देखता है, यार बंदा कैसा है, बीएमआई कैलकुलेट करता है, बेसल मेटाबॉलिक जो आपका इंडेक्स है। इट डिपेंड्स ऑन द बीएमआर, आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। तो हर एक बंदे का मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है। ये अब एकदम साइंटिफिक वे में जाना पड़ेगा, और ये कॉमन इंसान नहीं समझ सकता। यही तो हमको करना है कि हमको अपना डाइटिशियन खुद बनना है। हमें समझना है कि यार मैं जिस तरह का काम कर रहा हूँ उसमें मुझे कितनी कैलोरी चाहिए, कहाँ पे मेरी ये चीजें भारी पड़ सकती है, कहाँ पे मैं किस चीजों को डाइजेस्ट कर सकता हूँ, कौन सी बॉडी टाइप के लिए मैं हूँ। तो ये बंदे को ही समझना पड़ेगा, उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट कैसा है, उसकी पाचन की क्षमता कैसी है, वो किन चीजों को डाइजेस्ट कर पाता है। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं नॉनवेज और वेज की बात करूं तो बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, फिर फाइटिंग हो जाएगी वो सारी चीजों में। लेकिन मैं सिंपल सा बोलूंगी, ईट बीन्स नॉट बीइंग्स। तो वो समझ जाइए आपको करना क्या है। आपको एकदम लाइट खाना है ताकि आपकी में एनर्जी बनी रहे। डोंट काउंट योर कैलोरी, काउंट ओनली फूड एनर्जी। कि आप एक एप्पल खाते हैं तो उस एप्पल में कितनी फूड एनर्जी है। आप लिविंग खाइए, क्योंकि माना जाता है कि जब आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो उसमें ग्रीन ब्लड पाया जाता है जो ह्यूमन ब्लड से मैच करता है, उसकी बायोकेमिस्ट्री मैच करती है। तो जब आप जितना लिविंग फूड खाएंगे, मतलब लिविंग मतलब ग्रीन, नॉट मीट एंड ऑल, वो भी ले सकते हैं, लेकिन आई एम टेलिंग अबाउट प्लांट बेस्ड डाइट। तो उतना जितना रॉ खाएंगे उतना आप हेल्दी रहेंगे और इजीली डाइजेस्ट कर पाएंगे चीजों को। दैट इज मेटाबॉलिज्म आई थिंक। चलिए, मेटाबॉलिज्म का भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। एंड दूसरी बात है, ऑयली फूड को लेकर हर कोई बचता नजर आता है। ऑयली फूड खाने से भी हर कोई बचता है। एंड अगर हम घी भी उसमें मिक्स कर दें तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? जो घी और ऑयली खाने होते हैं तो उनसे किन किन लोगों को बचना चाहिए? कब आप खा सकते हैं? चाहे 1 या 2 दिन में अगर खा सकते हैं तो मेंटेन बॉडी भी होनी चाहिए और आपको टेस्टी खाना भी मिलना चाहिए। जी। मेरा खाना टेस्टी होता है, आप लोग आ जाइए मेरे पास। दूसरा, इंटरनेशनल हार्ट डे अभी अभी निकला है। तो जो भी पेशेंट हार्ट पेशेंट है, हार्ट डिसीज है, जिनको एथेरोस्क्लेरोसिस है या बीपी की प्रॉब्लम है, एंजियो करा के बैठा हुआ है, उसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का। जनरली हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है 250 mg पर डेसीलीटर तक होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एसडीएल एंड एलडीएल। एसडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं और एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं।
तो हमारा जो खाना है जिसमें घी तेल हम यूज़ करते हैं, दिन भर में हम 1 से 2 चम्मच शुद्ध घी खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट कुकिंग ऑयल पे ध्यान रखिए। आप ट्राई कीजिए कि कच्ची खाने का जो खुला तेल आता है, दैट वर्जिन ऑयल यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पीनट ऑयल यूज़ कीजिए, देन मस्टर्ड ऑयल यूज़ कीजिए। अगर आप रॉ सैलेड फॉर्म कर रहे हैं उसमें ऑलिव ऑयल डालिए, ड्रेसिंग कीजिए उसकी। क्यों? क्योंकि क्या होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट का कॉन्सेप्ट है। तो आप जितना सैचुरेटेड फैट खाएंगे ना, उतना आप हेल्दी रहेंगे। जितना आप गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएंगे ना शरीर में, उतने हेल्दी रहेंगे। तो घी तेल ऑफकोर्स मैटर करता है। आप जितना हो सके बॉइल्ड वेजिटेबल बनाइए जिसमें तेल की मात्रा बहुत कम हो, और दिन भर में नमक और तेल और घी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आजकल हम लोगों को देखें मैम, तो आपने भी नोटिस किया होगा, आपके पास भी बहुत सारे लोग आते होंगे, तो लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा भागदौड़ भरी है। कई लोग टाइम पे खाना नहीं खा पाते हैं, वक्त पर। एक तरह से देखा जाए तो सुबह से शाम तक भी कोई खाना नहीं खा पाया, यानी कि बिजी शेड्यूल काफी होता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगी? क्योंकि अगर काम में कोई बिजी है, टाइम नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या सजेशन है? कैसे अपनी बॉडी को मेंटेन करें बिजी शेड्यूल के साथ? राइट, मैंने पहले ही बताया, हरी लाइफ एकदम भाग रही है, करी खाना कुछ भी, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, वरी माने मेंटल स्ट्रेस, अब तो डबल स्ट्रेस चल रहा है, कोरोना भी साथ में है, राइट। तो ऐसे टाइम पे हमको अपनी लाइफ को मैनेज करना आना चाहिए। मैंने पहले बताया, रिटर्न टू नेचर होना होगा। कुछ एक टाइम अपने आप की, अपनी बॉडी के लिए देनी होगी, बिकॉज हेल्थ इज सुप्रीम इंपॉर्टेंट चीज, जो एक प्रेसियस गिफ्ट है गॉड का। अगर आपकी बॉडी हेल्थी है तो आप डबल बिजनेस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस भागा दौड़ी जिंदगी में भी टाइम निकालना होगा। आपको करना कुछ नहीं है, 3 चीजें सभी करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। उसमें यही डिसाइड करना है कि मेरी बॉडी टाइप के हिसाब से मैं क्या इजी वे में खा सकता हूँ। आजकल तो फायरलेस कुकिंग आ गई है, मेरे पास खुद एक रेसिपीज है, 200 रेसिपीज है फायरलेस कुकिंग की, इजी जो हो सकता है। मिक्सर ग्राइंडर का यूज कीजिए, अच्छा स्मूदी बनाइए, कंसल्ट कीजिए अपने डाइटिशियन से, अच्छी चीजें खाइए जो रॉ हो, ओट्स की पोरिज बनाइए, सैलेड्स खाइए, फ्रूट बाउल लीजिए, जितना हो सके फ्रूट बाउल लीजिए, रॉ ईटिंग कीजिए। तो वो क्या, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा आपका, और आपकी चीजें आप उसको लेके कैरी करके जाइए ना। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपके पास बैग में आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, फ्रूट्स कैरी कर सकते हैं, सैलेड के डिफरेंट फॉर्म आप स्टील के जो टिफिन है, कुकवेयर्स है, उसमें आप रख सकते हैं। तो और साथ में 0 कैलोरी की डाइट, बार लिक्विड लेते रहिए आप। ये लिप्टन का ग्रीन टी है, नॉट, मैं ब्रांड यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ, कोई भी ग्रीन टी का टी बैग आप लेके चलिए, तो आपको क्या है, एनर्जी बूस्टअप होता रहेगा। चना मुर्रा छत्तीसगढ़ में खाया जाता है, बहुत ही हेल्दी है। गुड़ फल्ली बहुत ही हेल्दी है, अभी विंटर आ रहा है। तिल के लड्डू बहुत ही हेल्दी हैं, पापड़ी, तो ये सारी चिकीज, लोनावाला में से चिकीज बोला जाता है। तो ये सारी चीजें आप लेके चलिए ना, आप कैसे नहीं बूस्ट अप करते हैं। और ये फास्ट लाइफ में हम इजीली इसे कंज्यूम कर सकते हैं, हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और हमारे साथ साथ हमारा डाइट भी चलता रहेगा। वाकई, और हमेशा की तरह आप खूबसूरत भी रहेंगे। राइट, शुक्रिया मैम ये तमाम जानकारी देने के लिए, और बातचीत करके बहुत अच्छा लगा आपसे। डाइटिशियन आप हैं और बहुत सारी वेराइटीज आपने बताई एक्चुअली, जिसे हम फॉलो करें तो वाकई हमारी बॉडी भी फिट रहेगी और हम खूबसूरत भी रहेंगे, और हमेशा शायद उम्र निकल जाए लेकिन जवाब जरूर दिखेगी। राइट जी, चलिए, स्टूडियो में आने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरह से देखा जाए तो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल में आपका एक, अगर आपको बोल्ड भी दिखना है तो आपका डाइट अच्छा होना बेहद जरूरी है। ब्यूटीफुल भी अगर आपको दिखना है तो आपका फेस जो है हमेशा मानसिक तनाव से दूर रहे, तब आप और खूबसूरत दिखेंगी। अगले टॉपिक के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे, फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।